कि अचानक से ये इतने सालों के बाद जो है इजराइल ने ये जो फलस्तीन पे हमला किया, ये क्यों हुआ? जिस तरीके से हमारे देश में भी जब भी कोई मसला होता है, जब सरकार पे सवाल उठते हैं या तो कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, ऐसे ही इजराइल का हाल भी है। उन पे एलिगेशन करप्शन के चल रहे थे और उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फलस्तीन को जो है फिर से अटैक किया। और इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला ये है, हमें इंसानियत को देखना है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। तो आपने इशारा किया कि नेतन्याहू जो हैं वो अपनी इंटरनल राजनीति में घिरे हुए हैं, आपने इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो महमूद अब्बास भी तो 15 साल से फिलिस्तीन में डटे हुए हैं, तो ये तो उधर भी है। वही देखिए, वही तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सियासत जो है, सियासत ही मुल्कों को बर्बाद करती है। सियासत ही। अब यहाँ हमारा हाल क्या था? कल तक हम चाइना को गाली दे रहे थे, आज वही चाइना हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है। हम सऊदी को, यूएई को, मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। तो आज हमें जो फलस्तीन का हाल है। एक बड़ी खबर बता दें, यूएन, अमेरिका और मिस्र शांति की कोशिश में जुटे हैं। डेवलपमेंट देखिए, बीच बचाव की कोशिशें भी हो रही हैं। यूएन, अमेरिका और मिस्र के दूत शांति की कोशिश में जुटे हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में आज अहम बैठक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष पे चर्चा है। तो आज का दिन बहुत ही अहम है और आज लगातार इस बात पे चर्चा है कि किसी तरह से इसको रोका जाए। और इजराइल और हमास में की जंग का क्या होगा अंजाम, ये भी देख लेते हैं। इजराइल हमास की जंग बहुत ही भीषण रूप ले सकती है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कोशिशें चल रही हैं। यूएन, अमेरिका और मिस्र इस विवाद को खत्म करने के लिए आगे आए हैं। इनके दूत लगातार बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने आज ओआईसी के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस्लामी देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मुस्लिम देशों का मंच है और इनकी वर्चुअल बैठक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जंगी हालात पर बैठक होनी है। बहुत डेवलपमेंट वाला आज का ये पूरा दौर है। और फिर से चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हम सलमान निजामी साहब, अब मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार बार इसी बात की चिंता है। आपने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं वही कह रहा हूं कि आप इस चीज को बीच में क्यों ला रहे हैं? किसी भी चीज का मसला मजहब के आधार पर कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मैंने बात शुरू नहीं की, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो भाजपा के विधायक हैं। तेजस्वी सूर्या मेंबर पार्लियामेंट है। भाजपा के विधायक इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है सलमान निजामी साहब। अभी तो बात कीजिए ना इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है। वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इजराइल जो है फलस्तीन पे हमला कर रहा है और बच्चों की जानें ले रहा है। ये तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो सेलिब्रेट करने वाले दोनों और हैं। निजामी साहब ना, आप इस मुद्दे पे आइए कि हमास के साथ कैसे खड़े हो सकता है कोई? अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फलस्तीन पे हमला किया ताकि वहां इजराइल के लोग उन पे सवाल ना करें करप्शन के। उन पे सीरियस एलिगेशन लगे हैं करप्शन के, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें अपने कारनामों को छुपाने के लिए उन्होंने ये किया। और हम कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड इंडिया का हमेशा प्रो फलस्तीन था, चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। हमेशा इंडिया ने फलस्तीन की आजादी की बात की। हमने वोट किया यूएन में फलस्तीन के फेवर में। और हिंदुस्तान में इस वक्त हमें ये सब प्रार्थना करनी चाहिए कि अमन हो। हम नहीं चाहते वायलेंस हो। इस वक्त हमारी क्या सिचुएशन थी? कल तक चाइना हमारा दुश्मन था, आज आपका दोस्त हो गया। आज सलमान निजामी साहब, आप सुनिए मेरी बात। आप एक बात सुन लीजिए, आप सवाल भी सुन लीजिए ना। यहाँ तो खेमे बांधने की जरूरत क्या है? आप क्यों चीन और पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, आप आ जा रहे हैं चीन और पाकिस्तान पर। यानी कि जो पहले से जहन में बैठा हुआ है उस समीकरण को हर जगह लाके फिट कर देंगे क्या आप? जीत हाल है, जंग नहीं, कत्लेआम हाल नहीं है। जैसे हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, आज तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। भाजपा हुकूमत बात कर रही है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ठीक हो रहे हैं। आप हमास को बातचीत के लिए राजी कर लेंगे क्या आप? एक सवाल का जवाब दीजिए। हमास को राजी कर लेंगे आप बातचीत के लिए? एक सवाल का जवाब दीजिए सिर्फ। कि ये जो हमास कर रहा है उसके रिएक्शन में जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी इजराइल की है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इजराइल के अटैक में कई सारे निर्दोषों की जान गई है, इससे कौन इनकार करेगा। लेकिन ये जो हमास की ओर से बार बार किया जाता है और उसके बदले में उसके ही लोग मारे जाते हैं, क्या हमास के हाथ खून से रंगे हुए नहीं हैं? क्या हमास इस उकसावे का उत्तरदायी नहीं है?
देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ये शुरुआत कैसे हुई। अभी आप कंपैरिजन करें कैजुअलिटीज के एज कंपेयर टू इजराइल, फलस्तीन में मासूम बच्चों की जानें हुई हैं। कैजुअलिटीज कितनी, आपने खुद कहा, अभी अभी हमला हुआ है, 9 लोग मारे गए। जो सबसे बड़ी चीज है, इजराइल के इस वक्त जो है असला उसके पास ज्यादा है और पावर उसके पास ज्यादा है। कल जो अटैक हुआ गाजा टावर पे, जहां अल जजीरा का ऑफिस था और कई मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने तो उनको 10 मिनट का समय नहीं दिया। इजराइल ने उस बिल्डिंग पे क्यों पहले वार्न किया कि हम इस पे हमला कर रहे हैं? उसमें कोई भी मिलिटेंट नहीं था, उसमें सिर्फ मीडिया कर्मी थे। दैट मीन्स कि वो अपने जो उनकी छवि खराब हुई है वर्ल्ड में, मीडिया की बिल्डिंग पे उन्होंने अटैक किया। सलमान निजामी साहब, वो खबर भी हमने दिखाई है, वो खबर हमने दिखाई है। आप जब किसी मुल्क पे हमला होता है, जबरन कब्जा होता है, आप रिटेलिएट तो करते हैं। वही हाल जो है फलस्तीन में है। आज जो मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, लेकिन मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। आप देखिए, 8-8 साल 6-6 महीने के बच्चे हॉस्पिटल में हैं, इस वक्त उनका इलाज हो रहा है अस्पतालों में। घर तबाह हो गए ईद में, रमजान में। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? तो इजराइल जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप वहां देखते उस बिल्डिंग में कोई मिलिटेंट होता तो आप अटैक करें, लेकिन वहां तो जर्नलिस्ट थे। तो इजराइल जो है जबरन वहां कब्जा करना चाहता है। निजामी साहब,